डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एड्रियन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मैं एक रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट हूँ। 1970 से 1990 तक मैंने नासा के लिए काम किया है और हमने ऐसे ऐसे मिशन किए हैं, अगर उसकी जानकारी किसी आम इंसान को मिल जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा डर जाए। ये जानकारी गुप्त है, इसीलिए रिटायर होने के बाद भी मैं एक बड़े शहर में ज़रूर रहता हूँ, लेकिन एक खास इलाके से बाहर निकल नहीं सकता और मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और किसी साधारण इंसान से मैं मिल नहीं सकता। हमेशा मेरे साथ एक गार्ड रहता ही है और मुझे किसी से बात करने की परमिशन लेनी पड़ती है, जो कभी नहीं मिलती। और इसका कारण सिर्फ एक ही है, नासा ने ऐसे ऐसे मिशन को अंजाम दिया है ना, जिसकी जानकारी को हमेशा के लिए गुप्त रखा जाता है। 20 सालों के लिए मैंने नासा के लिए काम किया है और मैंने अंतरिक्ष का सफ़र भी तय किया है। आपको तो सिर्फ इतनी ही जानकारी होगी ना, साल 1969 से लेकर साल 1972 तक इंसान कई बार चांद पर गया है और उसके सिवा इंसान ने किसी ग्रह पर पैर नहीं रखा है। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद हम कई ग्रहों पर जा चुके हैं, लेकिन जानकारी को गुप्त रखा गया क्योंकि हमें कुछ ऐसा देखने को मिला था जो आम इंसान को पता लग गया ना, उसके बाद ऐसा डर जाएगा, वो इंसान ऐसा डर जाएगा कि उसे हर किसी पर शक होने लगेगा। साल 1990 को मैं भी अंतरिक्ष के सफ़र पर गया था, वो भी मंगल ग्रह के ऑर्बिट में। एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो साल 1980 को बनाया गया था। आप इस पर यकीन नहीं करेंगे और मैं चाहता भी नहीं। इसे बस एक डरावनी झूठी कहानी समझिए। अगर आप इस पर यकीन करने लगे, इसे सच्ची कहानी मानने लगे, उसके बाद आपकी क्या हालत होगी मैं समझ सकता हूँ। लगभग 3 सालों से हमारी ट्रेनिंग जारी थी और मैं जानता था मुझे चांद से आगे एक और स्पेस स्टेशन पर भेजा जाना है, जहाँ पर मैं 1 साल के लिए रहूँगा। लेकिन इतनी सख्त ट्रेनिंग थी कि मेरे होश उड़े हुए थे और मुझे 2 और लोगों के साथ मिलकर काम करना था, जेकोब और साशा। उनकी ट्रेनिंग भी मेरे साथ ही चल रही थी। 3 सालों तक हमें ट्रेनिंग दी गई और हम समझने लगे थे हमें किस ग्रह पर भेजा जाना है। मंगल ग्रह पर साल 1980 को वहाँ पर एक स्पेस स्टेशन बनाया गया था जहाँ पर इंसान रह सकते हैं, और उसके बाद उन्हें नीचे मंगल ग्रह पर भी भेजा जाना था। लेकिन वहाँ पर कोई हादसा हो गया था जिसकी जानकारी भी किसी को उपलब्ध नहीं हो पाई, और उसके लगभग 10 सालों बाद दोबारा इस मिशन की शुरुआत की गई है। हम वहाँ पर दोबारा जाएंगे, देखेंगे गलती क्या हुई थी, ढेर सारा सामान लेकर जाएंगे क्योंकि हमारी जो स्पेस शिप है उसमें बहुत ज़्यादा सामान है। लगभग 10 से 20 सालों तक हम वहाँ पर रह सकते हैं। इतना ज़्यादा खाने का सामान, फ्यूल, वहाँ से वापस आना, हर चीज़ की तैयारी पहले से की जा चुकी है। वो जो स्पेस स्टेशन है ना, इतना बड़ा है कि वहाँ पर कई सारी स्पेस शिप्स हैं, लेकिन वो लोग मारे गए थे, इसीलिए वापस नहीं आ पाए। हम वैसी गलती दोबारा नहीं करने वाले। पहले की तकनीक कुछ पुरानी थी, लेकिन 10 सालों बाद नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले थे हम। इस तरह लगभग 3 सालों तक हमारी ट्रेनिंग हुई और 2.5 सालों का सफ़र हमें तय करना था, तब जाकर हम मंगल ग्रह पर पहुंच पाते। हमें पता था ये रास्ता बहुत मुश्किल भरा होने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता था वहां जाकर हमें क्या चीज़ देखनी पड़ेगी। सफ़र की शुरुआत हुई। रॉकेट के जरिए हमें अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया और उसके बाद स्पेसशिप में हमें 2.5 सालों तक रहना था, और 2.5 सालों का सफ़र बहुत लंबा था। एक स्पेसशिप में बैठे रहना, बातें करना, थोड़ा घूमने फिरने की जगह भी थी, लेकिन 2.5 साल अंतरिक्ष में रहते हुए ऐसा लगने लगा था कि हम वापस धरती पर नहीं आने वाले।
और जैसे जैसे धरती दूर होती जा रही थी ऐसा लग रहा था घर से इतना दूर जा रहे हैं, इतना दूर जा रहे हैं, छोटी सी गलती और हम वापस कभी नहीं आ पाएंगे। ऐसा ही तो वो पहले वाले एस्ट्रोनॉट्स ने भी सोचा होगा ना। 5 लोग थे लेकिन वापस कोई नहीं आ पाया और उन्होंने कोई सिग्नल भी नहीं भेजे थे, जिसके बाद इस मिशन को फेल माना गया। लेकिन इस बार हम मिशन को सक्सेसफुल करके ही वापस आएंगे। 2.5 सालों का लंबा सफर तय करने के बाद मंगल ग्रह बिल्कुल आंखों के सामने नजर आने लगा था। बचपन से सपना था अंतरिक्ष में कभी मंगल ग्रह को देख पाऊं। ये बिल्कुल लाल रंग का ग्रह है। यहां पर इसे देखने में ऐसा लग रहा था एक बड़ी पत्थर की एक चट्टान सी हवा में उड़ रही हो। हम अपने स्पेस स्टेशन से जुड़ चुके थे, रास्ता खुल चुका था, जिसके बाद उस स्पेस स्टेशन के जैसे ही हम अंदर गए वहां पुरानी चीजों को देखकर थोड़ा थोड़ा मन ठहरा सा जा रहा था। ऐसा भी लग रहा था हो सकता है हमें 5 लाशें बहुत ही बुरी हालत में मिल जाएं। लेकिन हमने जब ढूंढना शुरू किया सामान वैसा का वैसा था, जरा भी तोड़फोड़ नहीं थी, कुछ भी खराबी नहीं थी। स्पेस स्टेशन अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन उन 5 लोगों के साथ क्या हुआ उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया होगा वो सब रिकॉर्डेड होगा और हमें वो सारी की सारी कैसेट्स को दोबारा सुनना होगा। आखिर हर दिन उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब जानकारी उन कैसेट्स में होगी और बाकी की अंतिम जानकारी ब्लैक कैसेट में होगी जो सबसे अंत में हम सुनेंगे। तो शुरुआत हमने वहीं से की। आखिर उन्होंने किस किस चीज़ की खोज की है और क्या उन्होंने मंगल ग्रह पर पैर रखा है या नहीं, इसकी जानकारी भी हमें यहीं से मिलने वाली थी। पहले 1 महीने तक हमने वहां पर सामान टिकाया, उन कैसेट्स में कुछ बातों को सुना जिससे हमें पता लगा कि वो लोग मंगल ग्रह पर गए भी थे और वहां से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा काट कर यहां भी लेकर आए हैं। जैसे ही इस बात का पता लगा हम तीनों चाहते थे चट्टान के उस हिस्से को देख पाएं। भले ही हम भी मंगल ग्रह पर पैर रख सकते थे, लेकिन सबसे पहले चट्टान का वो हिस्सा देखना है। उसमें क्या खोज की गई है, क्या चट्टान का कोई खास हिस्सा था? क्योंकि हमारा ये स्पेस स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारा जो स्पेसशिप है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो चट्टान का वो हिस्सा भी एक पहाड़ के समान होगा। देखे तो सही उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। हम उस जगह पहुंचे थे और वहां पर चट्टान का वो बड़ा हिस्सा जब हमने देखा बहुत ज़्यादा खुशी हुई उसे देखकर। वाह, मंगल ग्रह! सबसे पहले इस मिट्टी को मैं छूना चाहता हूँ। पत्थर है या क्या है, मैं महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन जेकोब भी यही कह रहा था, लेकिन साशा कह रही थी रुको, ये कंटेमिनेटेड एरिया है और यहाँ पर इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें अपने शरीर को अच्छे से धोना होगा और अंदर के बैक्टीरिया को भी खत्म किया जा चुका है। ध्यान रखना होगा, हम गलती नहीं कर सकते। हमें ये नहीं पता पहले वाले जो 5 लोग थे उनके साथ क्या हुआ। वो जिंदा नहीं है, अगर जिंदा होते तो यहाँ हमें नजर आ जाते। उसके बाद हमने वैसा ही किया, लेकिन जब हम अंदर गए उस कंटेमिनेटेड एरिया के, हमने उस चट्टान के हिस्से को, उस मिट्टी को महसूस किया और फिर पाया बड़े पत्थर के उस हिस्से के बीच में छेद किया गया है अंदर झांकने के लिए, या ये छेद पहले से ही होगा। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये छेद पुराना होगा, मशीन से बिल्कुल गोल छेद किया हुआ लग रहा था। जैसे ही हमने उसके अंदर देखना शुरू किया हम हैरान हो गए। वहां पर आकृतियां बनाई गई थी, ढेर सारी अजीब अजीब जानवर बनाए गए थे और हम एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे और सर पर हाथ मारा। अरे यार, यहाँ किन लोगों को भेजा था? पागल थे वो लोग। ऐसे मंगल ग्रह की चट्टान पर ऐसे कौन उकेरता है? तभी साशा ने कहा, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट होते हैं सब समझदार होते हैं, ऐसी बेवकूफ़ी वो तो नहीं करने वाले। फिर मैंने साशा को कहा, अच्छा तो तुम कह रही हो कि ये जो आकृतियां बनी हुई हैं मंगल ग्रह की चट्टान के अंदर, ये आकृतियां पहले से बनी हुई थी? मतलब मंगल ग्रह पर एलियंस रहते हैं? क्या तुम इस पर यकीन करती हो? हमने इतने समय तक किसी एलियन को नहीं देखा है। अगर देखा भी होगा नासा ने उसे गुप्त रखा है, मुझे तो उसकी कोई जानकारी है नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है अगर एलियंस हैं, इतने एडवांस हैं, तो ऐसे चट्टानों के अंदर ऐसे जानवर बनाएंगे अजीब से? पागलों जैसी बातें मत करो, ये एस्ट्रोनॉट्स का ही काम है। यही बेवकूफ़ियों के कारण ना वो यहाँ पर फंसे हैं, इसी कारण उनकी मौत हुई है। ये गलती हम नहीं करेंगे। तब साशा कहने लगी,
आगे आगे देखो कैसी आकृतियां बनी हुई हैं, ध्यान से तो देखो। मैं ध्यान से देखने लगा। कई आकृतियां बेहद अजीब थीं। आकृतियों को देखते देखते चट्टान के वो हिस्से भी हमें नजर आए। वहां पत्थर के बीच अजीब सी आकृति थी जिसे उकेर कर नहीं बनाया गया था। ये ऐसा लग रहा था कोई ढांचा था। मैं ध्यान से हाथ लगाकर देखने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये हड्डियों का आकार हो। बिल्कुल इंसानी ढांचा सा नजर आ रहा था। साशा ने तब कहा, अब बताओ ये क्या एस्ट्रोनॉट्स का काम होगा? मुझे लगता है इस चट्टान के हिस्से को काटकर यहां पर इसीलिए लाया गया है क्योंकि उन्हें लगा होगा कि ये कुछ अजीब चीज है। देखो तो सही। मैं भी देखता जा रहा था और अब मुझे भी भरोसा होने लगा था कि उस चट्टान पर जो आकृतियां बनी हुई हैं ना, जरूरी नहीं है कि ये इंसानों का काम हो। यानी कि मंगल ग्रह पर अगर ऐसी आकृतियां मिली हैं तो कुछ ना कुछ तो मंगल ग्रह पर छिपा हुआ है। शायद हम वो पहले होंगे जिसको ये जानकारी मिलेगी और जो ये जानकारी धरती पर भी भेज पाएगा। खुशी की लहर हमारे उस स्पेस स्टेशन में फैल गई थी और यही जानकारी हम वापस भेजना चाहते थे तो उसे रिकॉर्ड करने लगे। क्योंकि ये जानकारी इतनी दूर तक भेजने में समय काफ़ी ज़्यादा लगने वाला था तो हम ज़्यादा जानकारी को रिकॉर्ड करते और कुछ मैसेजेस ज़रूर भेजते। हमने मैसेज भेज दिया था कि हमें यहाँ पर आकृतियाँ मिली हैं, हो सकता है यहाँ पर हमें जीवन के संकेत भी मिले। ये मैसेज भेजने के बाद हम चट्टान के और हिस्सों को देखने लगे। ऐसे कई ढांचे मिट्टी में और उस चट्टान में दबे हुए साफ नजर आ रहे थे और कुछ जगह कुरेद कर उकेर कर निकाली जा चुकी थी। यानी पहले वाले जो एस्ट्रोनॉट थे इन ढांचों पर रिसर्च करने के बारे में भी सोच रहे होंगे। तो हमने कंटेमिनेटेड एरिया के पीछे वाला हिस्सा तो देखा नहीं। वहां कई कैप्सूल हैं, उन कैप्सूल्स में कुछ ना कुछ उन्होंने कुरेद कर रखा ही होगा ना। हम तीनों भागते हुए पीछे वाले हिस्से में पहुंचे और कैप्सूल्स में देखने लगे और हमारी आशंका बिल्कुल ठीक ही थी। वहां पर हमने साफ किए गए वो ढांचे देखे और उनके आकार इंसानी थे लेकिन वो इंसान नहीं थे। सर थोड़े बड़े थे, कान के हिस्से भी शायद बड़े होंगे और कानों में ऐसी हड्डियां नहीं होती। वहां कान की हड्डियां भी साफ नजर आ रही। बड़े बड़े 2-2 फुट के वो कान थे, उनके शरीर 8-8 फुट के बड़े बड़े शरीर थे। हमने ये सब रिकॉर्ड किया, एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई और हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसके बाद जब हम 6 महीने बाद मंगल ग्रह की सतह पर उतरेंगे हमें पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाए। हम इससे ज़्यादा भी कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये सोचकर जब हम उस कंटेमिनेटेड एरिया से बाहर आ रहे थे, दरवाज़ा अंदर की तरफ से हमने पहले देखा ही नहीं था। अब अंदर की तरफ वाला वो दरवाज़ा जब हम खोलने वाले थे उसे देखा। वहां पर उकेर कर बहुत कुछ बनाया गया था। ये लोहे का धातु वाला दरवाज़ा था और इस पर उकेरने में समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता और काफ़ी आकृतियाँ बनाई गई, काफ़ी कुछ लिखा गया था अजीब सी भाषा में। और हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। तीनों एस्ट्रोनॉट्स कहाँ के थे? क्या यूनाइटेड स्टेट्स के ही थे या किसी और देश से आए थे? ये भाषा के बारे में मुझे तो कोई नहीं पता। ये लैटिन अमेरिकन भी नहीं लगती, पुरानी कोई भाषा भी नहीं लगती। ये क्या अजीब अजीब से अक्षर बनाए गए हैं? उन्होंने ही ये किया होगा। अब ये मत कह देना कि यहाँ पर एलियंस आए थे और दरवाजे पर ये सब कुछ लिख कर चले गए। हम तीनों थोड़ा सा मुस्कुराए थे, लेकिन उसके बाद साशा ने कहा, बार कोई है। मुझे परछाई नजर आई। कांच के आगे वाले उस हिस्से से हम दरवाजे के पार भी देख सकते थे और साशा ने कहा, मुझे एक परछाई नजर आई। पहले हमें लगा कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट यहाँ पर जरूर होगा, परछाई किसी और की कैसे बन सकती है। दरवाजे के पार जब निकलकर हम देखने लगे, आवाजें लगाने लगे, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। हम देखते रह गए, लेकिन साशा का कहना था उसने परछाई देखी है। मैंने कहा, यहाँ परछाई नहीं बन सकती। ये स्पेस स्टेशन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इसे एक बड़ा शहर कह सकते हैं। इतने कमरे बने हुए हैं, इतने हॉल हैं, इतने बड़े इलाके में सामान रखा हुआ है, तो यहाँ पूरी तरह से खंगालना तो असंभव के समान है। लेकिन अगर उसे परछाई नजर आई है, या तो ये उसकी आंखों का भ्रम होगा या सच में कुछ ना कुछ उसे नजर आया है। एक बार तार्किक रूप से हमें पहचान करनी होगी। कोई बल्ब तो नहीं खराब था, कुछ ऐसा सामने से लटका तो नहीं था जिससे उसे भ्रम हो गया, या आंखों में कोई ना कोई चीज पड़ गई हो जिससे लगा आगे कुछ था।
साशा से अच्छे से हमने पूछताछ की और उसके बाद मैंने कहा, ऐसा करते हैं, आराम करते हैं, हमें आराम की ज़रूरत है। जब से हम यहाँ पर आए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 1 महीना कैसे गुजर गया पता नहीं चला, लेकिन इस तरफ हमें पहले आना चाहिए था। आज हम खुशी खुशी में ज़्यादा काम कर गए। 16 घंटों से हम सोए नहीं हैं, हमें नींद की ज़रूरत है, वरना हमें हेल्यूसिनेशंस होने लगेंगे। चलो हम अपने अपने रूम में जाते हैं। मैं अपने रूम में पहुंच चुका था, आराम कर रहा था और मैं 12 घंटे लंबी नींद लेना चाहता था। यहाँ पर हम बहुत कुछ महसूस करेंगे, हो सकता है कुछ अलग हो, क्योंकि हम अपने ग्रह पर नहीं थे, अपने ग्रह से बहुत दूर निकल आए थे। उसके अगले दिन भी साशा को परछाइयां नजर आई और हम उसे समझाते गए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे स्पेस स्टेशन को ऐसे बनाया गया है कि लाइट्स नीचे भी और ऊपर भी हर जगह लगी हुई हैं, परछाई तो बनती ही नहीं, तो किस परछाई की वो बात कर रही है। उसका कहना था कुछ काला काला सा, हर बार ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे आसपास ही है, क्योंकि उसे इधर उधर झांकने की बहुत आदत थी। हम तो सामने की तरफ नजर रखते थे, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर भी देखती थी, जैसा कि उसे आदत लग चुकी थी, क्योंकि वो न्यूयॉर्क शहर की रहने वाली थी। यहाँ पर भी जब वो बार बार पीछे मुड़कर देखती या इधर उधर देखती, उसे महसूस होता जैसे आसपास कोई है, कोई देख रहा है, कोई ना कोई छोटी मोटी परछाई उसे नजर आ जाती। लेकिन परछाई तो बन नहीं रही, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता था उसे भ्रम हो रहे हैं, शायद वो कम नींद ले रही है या उसे परिवार वालों की ज़्यादा याद आ रही है। उसे समझाया, लेकिन ऐसे हालात पैदा होते गए और धीरे धीरे ये जेकब को भी नजर आने लगा। वो कहने लगा, जब हम अपने कमरे के करीब जाते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई घूर रहा हो, लेकिन कोई घूर रहा है इसके कोई सबूत मिल नहीं पाते थे। मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा जब मैं अपने रूम में अकेला होता हूँ या कंटेमिनेटेड एरिया में जाता हूँ। मुझे महसूस होता है कोई ना कोई मेरे आसपास है, जबकि मेरे साथी तो आसपास होते नहीं। कोई पीछे से जैसे घूर रहा हो, लेकिन यहाँ कैमरे खास हिस्सों में ही लगे हुए हैं, उसकी फुटेज हम चेक कर सकते हैं। मैंने फुटेज चेक की, फुटेज में कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन ये जो परछाइयाँ नज़र आती हैं ना, उस जगह नज़र नहीं आती जहाँ कैमरे लगे होते हैं, उस जगह महसूस होती हैं जहाँ कैमरे नहीं हैं, कुछ खास एरियाज। धीरे धीरे ऐसी परछाइयाँ हम सबको महसूस होती गईं, लेकिन उसके खिलाफ पक्के सबूत मिल नहीं पा रहे थे। हमेशा वो परछाई आँख के एक कोने में नज़र आती, कोई हिलता हुआ नज़र आता, जैसे सांस की आवाज़ आती, लेकिन बहुत मध्यम मध्यम सी। हम तीनों ने ये निश्चय किया था कि ये सिर्फ हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, क्योंकि हम अपनी धरती से दूर हैं और हो सकता है वातावरण का असर हम पर हो रहा है, रेडिएशन का असर हम पर हो रहा हो। एक दिन भागते हुए साशा लॉजिस्टिक्स एरिया से बाहर आई और कहने लगी, मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा उड़ते हुए, लेकिन वो धुंधला था, एक प्रेत की तरह। इंसानी लग रहा था, वो भूत था। साशा की ये बातें ऐसे लग रही थी जैसे वो बहक चुकी हो। उसने कहा, मुझे भूत नजर आया है, लेकिन भूत तो होते ही नहीं, लेकिन अगर होते भी हैं तो ऐसी जगह पर होंगे ना जहां कोई मरा हो, जैसे कि धरती पर कब्रिस्तान के आसपास भूतों की कहानियां सुनाई जाती हैं। साबित तो किया नहीं जा सका, जिसको नजर आते हैं उन्हें भ्रम भी तो हो सकते हैं। क्या साशा को भी भ्रम हुआ है? साशा हम दोनों को उस खिड़की के पास लेकर गई थी जिससे मंगल ग्रह साफ नजर आता था, एक तरफ का हिस्सा साफ नजर आता था, और उसने कहा, यहाँ बाहर मैंने किसी को उड़ते हुए देखा, लेकिन वो धुंधला था, उसके आर पार देखा जा सकता था वो इंसान ही, और उसने कोई स्पेस सूट नहीं पहना था। ये बातें सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, साशा पागल हो, एक बार सोच कर देखो, अगर कोई इंसान है, माना कोई इंसान है, स्पेस सूट नहीं पहना, तो तुम्हें पता है ना रेडिएशन से उसका क्या हाल हो जाएगा। अंतरिक्ष में कितनी रेडिएशन है, वो बच नहीं पाएगा। तुम कह रही हो कि वो बाहर तैर रहा था, और साशा ने कहा, उसने मुझे हाय कहा हाथ हिलाकर। बस फिर क्या था, हम दोनों फूट फूट कर हंसने लगे, बहुत ज़्यादा, और साशा पर हम हंसते जा रहे। साशा गुस्सा हो गई। बाद में हमने उसे मनाया, और उस शाम तक वो कहती रही, सच में वो जो चीज़ थी वो इंसान जैसी थी, धुंधली, वो एक भूत था जिसने मुझे हाथ दिखाया। साशा इतनी नाराज थी तो अंत में हमें मानना पड़ा कि उसे भूत नजर आया है, और मुझे लगने लगा था हेल्यूसिनेशंस बढ़ने तो नहीं लगे हैं,
क्या इसका असर हम पर होने तो नहीं लगा है? हमें वो मेडिकेशन का यूज़ करना होगा, हर रोज़ वो मेडिसिन खानी होगी जिससे हेल्यूसिनेशंस तो नहीं होते। तीनों एक एक गोली सुबह सुबह खाने लगे। अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा कोई आभास नहीं हुआ, कोई परछाई नजर नहीं आई, साशा को कोई नकली भूत नजर नहीं आया हवा में बाहर अंतरिक्ष में तैरता हुआ। लेकिन कई दिनों बाद हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने हमें डरा दिया था। मैं ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहा था, भाग रहा था। तभी जेकब भागता भागता मेरे करीब आया और कहने लगा, सिग्नल मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं। मैं भी उसके साथ साथ, धरती से सिग्नल आए होंगे, हमने जो मैसेज किए हैं हमें जवाब मिला होगा। यहाँ मैसेज पहुँचने में समय लगता है और वापस यहाँ पर मैसेज आने में भी समय लगता है। इतने समय बाद जवाब आया है, ज़रूर कोई खास होगा। मैं तो ये सोच कर गया था, लेकिन जेकब ने मुझे वो मैसेज सुनाया और कहा, यह मंगल ग्रह की तरफ से आया है, धरती की तरफ से नहीं आया। मैं उसकी तरफ देखने लगा। पागल हो गए हो? तुम कह रहे हो मंगल ग्रह से कोई मैसेज इंटरसेप्ट हुआ है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तुम कह रहे हो रेगिस्तान से ऐसे सिग्नल आ सकते हैं, तो भाई कमाल है तुम्हारी सोच को। उसने कहा, नहीं, ये देखो, अच्छे से चेक करो सिग्नल कहाँ से आया है। मैंने सारे नोट्स चेक किए, सच में सिग्नल मंगल ग्रह से ही आया था, हमारे स्पेस स्टेशन की तरफ। मैंने उस मैसेज को सुनने की कोशिश की। अजीब से सिग्नल थे वो, ना तो उन्हें अच्छे से इंटरसेप्ट किया गया था, जैसे कोई खास मैसेज हमारी तरफ भेजा गया हो और उस मैसेज को डिकोड करना होगा। लेकिन डिकोड कैसे किया जाएगा? समझ से सब कुछ बाहर था। लेकिन हमने उसे लिखा, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसे डिकोड करने की बारी शुरू हुई। हमारे पास कई बड़ी बड़ी किताबें थीं। हमने पहले से ही सोच रखा था, कहीं ना कहीं हो सकता है हमें जीवन मिल जाए, या हो सकता है कभी एलियंस हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो हम ऐसे डिकोड करने के लिए कई किताबें अपने साथ रखते हैं। तो इसे भी डिकोड करना हमने शुरू कर दिया। जैसे जैसे डिकोड की ये प्रक्रिया जारी थी, हमें यही लगने लगा था, हो सकता है ये सिग्नल किसी भी तरह से आ सकते हैं, ये मंगल ग्रह के कोर से आ सकते हैं, इसके पीछे कोई कारक नहीं है। अंतरिक्ष तरंगों से बना हुआ है और ऐसी तरंगें हर जगह होती हैं। हो सकता है ये कोई फेक मैसेज हो जो भेजा नहीं गया है, अपने आप पैदा हुआ हो। लेकिन जेकब पूछ रहा था, अपने आप कैसे पैदा हो सकता है? ये मिले जुले से शब्द लग रहे हैं, कोई अक्षर लग रहे हैं, हमें कुछ समय लगाना होगा। 3 दिनों का समय हमने लगाया था और वो मैसेज डिकोड कर पाए थे। वो मैसेज बिल्कुल साफ साफ लग रहा था। वो कोड्स थे जिसे हमने डिकोड किया और मतलब बन रहा था कि यहाँ पर हम अब भी मौजूद हैं। मैं, जेकब और साशा, तीनों ने जब उस मैसेज को पढ़ा था तो तीनों हैरान हो चुके थे। क्या सच में मंगल ग्रह से ये मैसेज आया हो सकता है? इसका मतलब क्या हो सकता है? उन्होंने कहा, वो एस्ट्रोनॉट्स जो कि हो सकता है मंगल ग्रह पर अब भी मौजूद हों, उनकी वो स्पेसक्राफ्ट खराब हो गया हो जिस कारण वो वहीं पर फंस गए हों। तो क्या सच में ये उन्होंने हमें मैसेज किया है? मेरी आंखों में पानी आ गया था। हो सकता है सच में ये कोई फिल्मी कहानी हो और उन्हें हम बचा सकते हों। हमने भी मैसेज इंटरसेप्ट किया, हम तुम्हारी मदद के लिए आ सकते हैं, हमें जवाब दो। और हमें जवाब मिला, लेकिन सिर्फ यही, हम अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोई भी मैसेज करते, जवाब बस ऐसा ही मिलता, हम अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। बार बार यही मैसेज रिपीट हो रहा था। तो हमें लगने लगा, ये लगता है स्पेसक्राफ्ट नीचे होगा जो अपने आप मैसेज इस तरह इंटरसेप्ट कर रहा है, भेज रहा है। लेकिन हमें सवालों के जवाब चाहिए थे। लगभग 4 महीने अब भी बाकी थे। हम मंगल ग्रह पर वो काम खास तौर पर किए बिना नहीं जा सकते थे। लेकिन इस बार लगने लगा था हमें मंगल ग्रह की सतह पर जाना होगा, देखना होगा, और इसके लिए हमें परमिशन लेनी होगी। लेकिन परमिशन मिलने में भी 2 महीनों का समय लगेगा। यहाँ से हम मैसेज भेजेंगे, 1 महीने बाद वो धरती पर पहुँचेगा और वहाँ से उसका जवाब आएगा। 1 महीने लग जाएंगे मैसेज यहाँ तक पहुँचने में। तो क्या हमें खुद ही डिसीजन ले लेना चाहिए? मैंने जेकब से पूछा, साशा से पूछा, और हम तीनों का एक ही जवाब था, ना। जब तक हमें पक्का नहीं होता हम प्रोटोकॉल्स तोड़ नहीं सकते। इसके बाद हमें सही समय पर ही मंगल ग्रह पर जाना था।
लेकिन आगे आने वाले कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। हमें वो परछाइयां अब इधर उधर नजर नहीं आती। अब तो वो दीवारों पर नजर आती और ऐसा लगता कि ये परछाइयां नहीं हैं, किसी तरह के जीव हैं जो परछाई बनकर यहाँ वहाँ रेंगते हैं। हमें हेल्यूसिनेशंस नहीं हो सकते। हम वो टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें खा रहे थे, उसके बावजूद हमें परछाइयां रेंगती हुई नजर आती पैरों के आसपास। हमने उन परछाइयों को छूने की कोशिश की। काली काली कपड़े के समान वो परछाइयां जिन्हें हम छू नहीं पाते थे। वो क्या चीज़ थी? साधारण परछाई, और आप किसी परछाई को थोड़ी ना छू सकते हैं। वो कोई भौतिक चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ एक छवि होती है। लेकिन ऐसी छवियां रेंगती हुई हमें दीवारों पर और फर्श पर साफ नजर आती। धीरे धीरे उसकी आदत होने लगी थी। 1 महीना बीत चुका, लेकिन इक्विपमेंट्स अपने आप खराब होने लगी। कई चीज़ें थी, स्पेस सूट्स में खराबी आने लगी और हम उन्हें तैयार किया करते। बार बार वो स्पेस सूट खराब हो जाते। हमारी मशीनों में माल फंक्शन होने लगा। कई मशीनें सही से काम नहीं कर रही। इसीलिए स्पेस स्टेशन की वो रिकवरी करने के लिए जब हमें उससे बाहर जाना पड़ता, मशीनें एक बार रुक जाती। एक बार जब स्पेस स्टेशन से बाहर मैं एक खिड़की के पास के एक नट को कसने के लिए जा रहा था, क्योंकि वो अपने आप ढीला हो चुका, समझ से सब कुछ बाहर था। मशीनें अचानक बंद पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन में बिजली बिल्कुल बंद हो गई हो। बस 15 मिनट के लिए मैं फंसा था और मुझे लगा मैं अब बचने वाला नहीं। फिर मशीनें अपने आप चल पड़ी और मुझे अंदर खींचा गया। मैंने वो नट तो कस दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने ठान लिया अब की बार मैं बाहर जाऊंगा तो पूरी तरह से पक्का करके जाऊंगा कि वापस आने का सही मौका हो और कोई ना कोई मेरे साथ ज़रूर हो। धीरे धीरे मशीनें अपने आप खराब होती, अपने आप ठीक होती, जैसे यहाँ पर कोई चीज़ थी जो उन्हें खराब कर रही थी। रेडिएशन भी हो सकती है, लेकिन रेडिएशन से खराब होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान दोबारा ठीक नहीं होता। यहाँ पर सब कुछ अपने आप ठीक भी हो रहा था। घबराहट बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे हमारा खास मिशन बहुत नज़दीक आता जा रहा था। हम वो पहले इंसान होने वाले थे जो शायद मंगल ग्रह पर पैर रखते, लेकिन फिर ऐसा भी लग रहा था कि जो पहले वाले एस्ट्रोनॉट थे वो स्पेस स्टेशन पर तो मौजूद नहीं है। हो सकता है वो भी मंगल ग्रह की सतह पर गए हों, लेकिन वापस नहीं आ पाए। इसका पता हम कैसे लगा पाए? जानकारी सिर्फ उन कैसेट्स में थी, तो उन कैसेट्स की जानकारी हम निकालते गए। यहाँ पर परछाइयों का नजर आना उन्हें भी साफ हो रहा था। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर और भी बहुत कुछ देखा था। उन्होंने कहा चलने की आवाज़ें आती हैं रात के वक्त, वो भी नीचे वाले कमरों में, और उन कमरों में हम गए ही नहीं थे क्योंकि वहाँ पर जो फर्श था वो बहुत ही साधारण था जहाँ पर आवाज़ें ज़्यादा आती। एक दिन हम वहाँ पर रहे और रात को चलने की आवाज़ें साफ सुनाई दी, जबकि हम एक कमरे में तीनों इकट्ठे थे। हमारे सिवा वहाँ पर और कोई मौजूद नहीं था। हमने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं था। स्पेस स्टेशन में कोई चोर थोड़े ना आ सकता है, कोई बाहर से थोड़ी ना आ सकता है। हम अंतरिक्ष में हैं और दूर दूर तक यहाँ करीब आने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। तो आवाज़ें कैसी आती हैं? चलने की ऐसी आवाज़ें जैसे कोई इंसान चल रहा हो, लेकिन नज़र कोई नहीं आता। परछाइयाँ नज़र आती हैं। उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी ऐसा हो रहा था, जिसके बाद वो मंगल ग्रह की सतह पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आखिरी समय पर क्या हुआ? कैसेट्स नहीं थी। ब्लैक कैसेट में भी वो जानकारी नहीं बताई गई। वो मंगल ग्रह की सतह के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं आ पाए। आखिर वहाँ उन्हें क्या मिला होगा? खौफ का माहौल था और हमें धरती से कोई मैसेज वापस भी नहीं आ रहा। क्या हमारी मशीनें खराब तो नहीं? हम मैसेज सही से भेज तो पा रहे हैं ना? जवाब क्यों नहीं मिल रहा? ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। 5 महीने बीत चुके थे और हमें इतना तो पक्का हो गया था, स्पेस स्टेशन पर हमारे अलावा और भी कोई मौजूद है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। वो जो भी है वो मान लो भूत के समान ही है। हमें स्पेस शिप से बाहर वो नज़र आता जैसे कोई परछाई, जैसे कोई इंसान धुंधला सा मुझे मेरी आंखों के सामने नजर आया था, तैरता हुआ, जिसने हाथ हिलाया फिर धुएं की तरह गायब हो गया। ये भ्रम हो सकता है, सच थोड़े ना हो सकता है। यहाँ पर क्या भूत हो सकते हैं? मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब लगने लगा था या ये चीज़ें सच्ची हैं या मैं पागल हो रहा हूँ। और ऊपर से वो मैसेज जो मंगल ग्रह से आ रहा था कि हम अब भी यहाँ पर मौजूद हैं।
उसका बार बार जवाब दिया, लेकिन वही मैसेज आता, बदल कर नहीं आता। हमारा दिमाग घूमने लगा था। समय नज़दीक आता जा रहा था और डर बढ़ता जा रहा था। क्या हम मंगल ग्रह पर जाकर वापिस आ पाएंगे? हम मौत के मुंह में जाने वाले थे, हमें तो ऐसा ही लग रहा था। तब मुझे जेकब ने कहा, हमें कंटेमिनेटेड एरिया में जाना होगा, पहले पहचान करनी होगी। अगर वहां से किसी चट्टान को यहां पर लाया गया है तो इंसान भी उसी स्पेसशिप में वापस आए होंगे ना। ऐसा कैसे हो गया कि चट्टान को यहां लाया गया, उसके बाद इंसान यहां पर नहीं है? क्या दूसरी बार दोबारा वो मंगल ग्रह पर गए थे? अगर दोबारा गए थे, उससे पहले की रिकॉर्डिंग्स तो होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग नहीं है, तो ये चट्टान यहां पर कैसे आई? मुझे लगता है हमें अपना जवाब उन चट्टानों में मिलेगा जो कंटेमिनेटेड एरिया में रखी हुई हैं। उन कार्विंग्स में हमें जवाब ढूंढने की कोशिश करनी होगी। वहां अजीब सी कार्विंग्स हैं, कुछ ना कुछ तो अलग लग रहा है। मेरे साथियों की वो बात बिल्कुल सही थी। हमने दोबारा उन कार्विंग्स को देखना शुरू कर दिया, उन्हें डिकोड करने की कोशिश कर रहे। वो तस्वीरें बनाई गई थी, आकृतियां बनाई गई थी, तो आकृतियों से हम ढूंढने लगे, क्या ऐसी कोई आकृति है जो धरती पर भी पाई जाती है? और कमाल की चीज थी, ऐसी आकृतियां धरती पर भी पाई जाती हैं। पुरानी पुरानी वो गुफाओं के अंदर ऐसी आकृतियां मिली हैं जो 10,000 20,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी की वैसी इंसान बनाए गए हैं, जानवर बनाए गए हैं, इंसान जानवर का मिश्रण बनाया गया है। ऐसी कई आकृतियां थी और हम अपनी आंखों से जो देखते हैं ना, उसी को बनाते हैं ना। तो पुराने इंसानों ने अपनी आंखों से जिन चीज़ों को देखा उन्हीं को बनाया। तो यहाँ ये आकृतियां बनी हुई हैं, तो जिसने बनाई हैं उन्होंने इन सबको देखा होगा, तभी तो ये आकृतियां बनाई हैं। लेकिन इंसान मंगल ग्रह पर पिछले 10 सालों से ही एक्टिव हुए हैं, यहाँ आने की कोशिशें कर रहे हैं। तो सच में अगर मंगल ग्रह पर किसी समय पर जीवन मौजूद था, तो उन्हें कैसे पता कि ऐसे इंसान, ऐसे जानवर भी इस दुनिया में मौजूद हैं? मुझे लगता है मंगल ग्रह पर कभी जीवन था और उन्हें सब कुछ पता था। वो कार्विंग्स को देखते देखते धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा था। वहां पर बनाए गए इंसान, वो इंसानों के युद्ध, वैसी ही आकृतियां जैसी पुरानी गुफाओं में धरती पर मिलती हैं, यहाँ की वैसी आकृतियां साफ बयां कर रही थी। युद्ध, लड़ाई। तो अब ऐसा लगने लगा कि मंगल ग्रह पर जो जीवन था, किसी समय यहाँ पर युद्ध हुए होंगे, यहाँ हथियारों का इस्तेमाल हुआ होगा। शायद इसी कारण मंगल ग्रह पर जीवन समाप्त हुआ। या मंगल ग्रह पर अगर जीवन था, वो बहुत एडवांस था और मंगल ग्रह पर जीना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने क्या किया होगा? जेकब ने कहा था उन्होंने अपने ग्रह को छोड़ा होगा, और अगर उन्होंने ग्रह को छोड़ा तो वो कहां पर गए होंगे? तुम्हें क्या लगता है, पास में कौन सा ग्रह है जहां पर जीवन को बसाया जा सकता है? हम तीनों की आंखें खुली रह गई। जवाब एक ही था, धरती। हमें लगता है जीवन धरती पर बना है, लेकिन सोच कर देखिए, अगर जीवन धरती पर था ही नहीं, लेकिन यह धरती रहने लायक थी और जीवन पहले मंगल ग्रह पर था, मंगल ग्रह तबाह हो गया, तो जीवन किस जगह जाना चाहेगा? वो जीव धरती पर आना चाहेंगे। ऐसी आकृतियां थीं जिसमें ग्रह के टूटने को साफ दिखाया गया है, ग्रह को छोड़ने को साफ दिखाया गया है। स्पेसशिप्स साफ दिखाई गई हैं जिनके आकार अलग हैं। क्या ये सच हो सकता है? जीवन यहां था या इंसान मंगल ग्रह पर थे जो बाद में धरती पर आए? क्या ये थ्योरी सच हो सकती है, जिसे सिर्फ एक पुरानी किंवदंती कहा जाता है, एक पुराना झूठ, एक अजीब सी सोच? सच भी तो हो सकती है। तीनों हैरान, तीनों की आंखें खुली हुई थी। समय नजदीक आता जा रहा था। बार बार मैसेज मंगल ग्रह से आ रहे थे, किसी चीज से तो वो इंटरसेप्ट हो रहे थे। कोई तो भेज रहा था हमें बार बार, या तो कोई मशीन होगी जो टूट गई होगी, लेकिन मैसेज अब भी पुराने भेजे जा रही है। या सच में हो सकता है मंगल ग्रह पर जीवन हो, लेकिन मंगल ग्रह रहने लायक तो नहीं है। टेराफॉर्मिंग करने के लिए मंगल ग्रह पर बेस बनाने की बातें तो चल रही हैं। कई बड़ी मशीनें मंगल ग्रह पर भेजी जा चुकी हैं पुराने मिशंस में। क्या वो अब भी काम कर रही होंगी? जवाब के लिए हमारे पास 20 दिनों का समय था।
उसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार हमें मंगल ग्रह की सतह पर उतरना था। जैसे ही 5 दिन रह चुके थे, हमारी सांसें रुकी हुई थी। हम दूर से मंगल ग्रह पर नजर रखे हुए थे कि किसी तरह की गतिविधि हो रही है या नहीं। तब अलग मैसेज इंटरसेप्ट होने लगे और वो मैसेज साफ साफ थे। वापिस आओ, ठीक करो और याद रखो। वापिस आओ, ठीक करो और याद रखो। ये मैसेज रिपीट होने लगे। हमने बहुत बार खुद मैसेज भेजे, लेकिन जवाब बस यही था, वापिस आओ, ठीक करो और याद रखो। बार बार ये मैसेज आए जा रहे थे और वक्त कम रह चुका था। मैसेज बदल चुके हैं, लेकिन कैसे? क्या अपने आप कोई मशीन ये भेज रही है, या जीवन मौजूद है, या ये हमारी मशीन है ही नहीं? उन कार्विंग्स में ये साफ बताया गया था, इंसान मंगल ग्रह पर रहते थे, यहां पर पैदा हुए, यहां पर बने, और मंगल ग्रह जब तबाही की कगार पर था, जीवन खत्म होने वाला था, तो मंगल ग्रह को छोड़ा उन्होंने और वो धरती पर गए। और हो सकता है वो एडवांस सिविलाइजेशन थी जो यहाँ पर रहती थी, लेकिन किसी तरह इंसान धरती पर पहुँच पाए और पूरी तकनीक लुप्त हो गई। लेकिन यहाँ वो तकनीक मौजूद थी और आखिरी बार उन्होंने वो मैसेज भेजे, कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जो हमेशा मैसेज भेजता रहे। ये वही पुराने मैसेज हो सकते हैं कि वापिस आओ, ठीक करो और याद रखो। समझ में आ रहा था अब इसका मतलब, साफ समझ में आ रहा था। और अब हमारे अंदर खुद से मिलने की एक कवायद जारी थी। आपको नहीं लगता अपने पूर्वजों से मिलने का मौका अगर आपको मिले तो आप उसे नकारना चाहेंगे? अपने पुराने घर जो आपके पूर्वजों का हो, वहां जाकर एक खुशी मिलती है ना, परिवार का हिस्सा महसूस होने की एक खुशी महसूस होती है। ऐसा लग रहा था मंगल ग्रह की सतह पर पैर रखकर हमें भी वो महसूस होगा, हमारा वो पुराना घर, हमारे पूर्वजों का वो घर जिसे हम छोड़ आए हैं। एक दिन रह चुका था जब हम स्पेसशिप से मंगल ग्रह की सतह पर जाते। रात का समय था, सूरज कुछ ग्रहों के पीछे था। हम एक तरफ तो सूरज को देख भी पा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह से अंधेरा। हम वहां पर थे और तब हमें कोई नजर आया। हम तीनों के सिवा कोई और नजर आया, हमारी आंखों के सामने खड़ा था। इंसानों जैसा भी लग रहा और जैसे कोई परग्रही भी लग रहा। बड़े बड़े कान थे उसके, बड़ी बड़ी आंखें। हम तीनों एक तरफ खड़े और वो सामने। उसका चेहरा ऐसा था, हम भावनाओं को पहचान नहीं पा रहे। जैसे कोई गुस्सा हो, उसके माथे से पता चल जाता है। कोई मुस्कुराता है तो चेहरे से पता चल जाता है वो खुश था या नाराज। हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो अचानक धुंधला होता, जैसे गायब होता और एक झटके से आ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीवी चल रहा हो, टीवी का कोई दृश्य हो जो गायब हो रहा है फिर चल रहा है। ये सब था। तब हमें महसूस हुआ, मुझे मेरे शरीर के अंदर से उसके हाव भाव, उसकी भावनाएं महसूस हो रही थी। वो कोई परग्रही नहीं था, वो मंगल ग्रह पर रहने वाला वो जीवन का हिस्सा था जो लोप हो चुका है और उसकी छवि अब भी यहाँ है। वो छवि भौतिक रूप लेने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह से ले नहीं पाती। जीवन के कई हिस्से हैं। जीवन पनप सकता है, दोबारा बन सकता है, दोबारा पैदा हो सकता है और खत्म होने के बाद भी उसे खत्म हुआ कहा नहीं जा सकता। वो छवि बना सकता है और छवि को दोबारा भौतिक करने की कोशिश कर सकता है। हमारा वो स्पेसशिप जाने को तैयार था अगले दिन। ये छवियां हमें कई बार नजर आ रही थी और खास मैसेज इंटरसेप्ट हो रहे थे जिसने मुझे डरा दिया था। वो मैसेज थे, हम तुम में से एक हैं और तुम हम में से एक हो। ये मैसेज आने लगे थे। ये नए मैसेज थे। दिन खास था, या हमें जाना था या रुकना था, ये डिसाइड करना था। लेकिन उससे पहले टेराफॉर्मिंग की वो मशीन को एक्टिवेट करना था जिससे वातावरण तैयार होता है।
वातावरण के हिस्से तैयार होना शुरू हो जाएंगे। अंतरिक्ष में भी धीरे धीरे मंगल ग्रह को रहने लायक बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। इससे टेराफॉर्मिंग मशीन जो चलेगी वो ये काम करेगी, लेकिन तैयारी हमें करनी थी। मुझे उसे एक्टिवेट करना था मंगल ग्रह पर उतरने से पहले। वो मशीन सही जगह पर थी। जैसे ही हमने उसे एक्टिवेट किया, मेरे दो साथी जो कि सतह पर जाना चाहते थे, मैं समय मांग रहा था और उन्होंने कहा था समय नहीं है। मैं रुकना चाहता था, वो जाना चाहते थे। मुझे लगने लगा था कोई खतरा तो है, कुछ गड़बड़ है, हमें सतह पर नहीं उतरना चाहिए। हर चीज़ साफ साफ कह रही है हमें यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन हमारे पास कई स्पेसशिप थे। मेरे दो साथियों ने कहा हम दोनों सतह पर जाना चाहेंगे, तुम डरते हो तो तुम भले ही बाद में आ सकते हो, स्पेसशिप तो कई हैं हमारे पास, हम जब वापस आएंगे तो तुम्हारा नंबर दूसरा होगा। लेकिन मैं उस खतरे को भांप पाया था। अपनी आंखों से उस स्पेसशिप में अपने साथियों को जाते हुए देख रहा था। उसके बाद वो मशीन जो टेराफॉर्मिंग की थी, जब वो चलने लगी थी, मुझे छवियां नजर आईं। मंगल ग्रह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हमें नजर आता है। मुझे छवियां नजर आईं बड़े बड़े शहरों की, लेकिन एक पल के लिए महसूस हुआ मुझे एडवांस सिविलाइजेशन मंगल ग्रह पर है, लेकिन जैसे एक परत की तरह सब कुछ छिपाया गया है। वो स्पेसशिप को गायब होते हुए देखा मैंने। जैसे हमारी ओजोन लेयर, ये बिल्कुल पारदर्शी है, हमें गलत छवि नहीं दिखाती, सिर्फ वातावरण बनाए रखती है अंदर। यहां पर भी जैसे कोई परत थी, लेकिन वो गलत छवि दिखाती थी। मंगल ग्रह ऐसा लाल लाल ग्रह नहीं है, एक एडवांस सिविलाइजेशन का घर है। अब भी मुझे झलकियां नजर आ रही थीं। मैं इतना खौफ में था, मेरी आंखों के सामने सब कुछ असल में चलने लगा था। और मेरे स्पेस स्टेशन के पहले वाले चेंबर में मुझे वो छवि नजर आई, वो भौतिक रूप में बनने वाला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा हो, कोई भूत हो, भौतिक रूप लेने की कोशिश कर रहा हो, या वो कोई परग्रही हो जो मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था। और मुझे एक जीवन नजर आया, लेकिन वो जीवन मैंने कभी जिया ही नहीं था। वो मेरा ग्रह था ही नहीं, वो वातावरण मेरा था ही नहीं। जैसे उसकी यादें मेरी यादें बन गई थीं। महसूस किया मैंने शायद ये मंगल ग्रह ही होगा, जहां पर पेड़ पौधे जीवन अब भी मौजूद है, लेकिन दिखता बिल्कुल अलग है। और शायद टेराफॉर्मिंग की उस मशीन को एक्टिवेट करने के बाद कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है उसमें। पूरा जीवन जो खत्म हुआ था, शायद उसका एक प्रारूप दोबारा पैदा हुआ। जीवन जो मंगल ग्रह पर खत्म था, शायद वो दोबारा पनपने लगा। वो छवियां मेरी आंखों के सामने मुझे महसूस करवाई जा रही थी, और अब मैसेज इंटरसेप्ट होने लगा था। घर वापिस आ जाओ, घर वापिस आ जाओ। मैं अपने साथियों का इंतजार करता रहा। मेरे साथी स्पेस स्टेशन पर वापस नहीं आए, और मुझे किसी सतह के ऊपर कोई स्पेसशिप नजर नहीं आ रही थी। वो गायब हो गई, उस परत के पार वो गायब हो गई। वो छवियां, वो यादें, कोई जीवन जैसे मैंने वहां पर जिया हो, किसी और का वो जीवन महसूस किया था मैंने। पूरी जिंदगी महसूस की, जैसे कोई छवि मेरा रूप लेना चाहती थी, या मुझे अपने प्रारूप में ढालना चाहती थी। जीवन अलग है, इंसान ही है वो, लेकिन दिखते बिल्कुल अलग हैं। हमारे पूर्वज अब भी जैसे मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं शरीर का, इंसानों के वापिस आने का। और यही तो वो कह रहे हैं, वापिस आ जाओ, घर वापिस आ जाओ। 6 महीने मैंने इंतजार किया, मेरे साथी वापिस नहीं आए थे। 1 साल प्रोटोकॉल मैं फॉलो करता रहा। वापिस आने का समय था। स्पेसशिप से मंगल ग्रह पर नहीं गया था मैं, धरती की तरफ रवाना हो गया। वो छवियां मेरे साथ थीं, लेकिन कुछ दूरी तक, लेकिन वो यादें हमेशा के लिए मेरी रहीं। मैंने वो पूरी जानकारी जुटाई थी जो स्पेसशिप पर थी, जिसे लेकर 3 साल का सफ़र करके मैं धरती पर वापस आया था।
बताया था सब कुछ, लेकिन उसके बाद उस जानकारी का क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे रिटायर कर दिया गया। मैं अब भी वहीं पर रहता हूं, किसी आम इंसान से मिल नहीं पाता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुझे एक आम इंसान ही बनाया गया। मुझे उसके आगे की कोई जानकारी नहीं दी गई। मैं सोचता हूं आज भी मेरे साथी जिंदा होंगे या नहीं, और क्या नासा ये कबूल कर पाएगी कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। वहां मान लो आत्माएं हैं, शरीरों का इंतजार कर रही हैं। वो हमारे पूर्वज हैं जो शरीर की मांग करते हैं और कह रहे हैं, घर वापिस आ जाओ, घर वापिस आ जाओ। मेरी ये सच्ची कहानी जिस पर कोई यकीन नहीं कर पाएगा। सालों से इसे अपने सीने में दबाए रखा है मैंने, लेकिन सबको इसका पता होना चाहिए। क्यों बदलाव हो रहे हैं? जीवन क्या धरती पर हमेशा के लिए नहीं था? क्या हमें वापस जाना होगा वहीं जहां से हम आए हैं? मुझे तो यही लगता है। इंसान अंतरिक्ष में जाने की कोशिशें अब भी कर रहे हैं। मंगल ग्रह हमारा घर। क्या हम इसीलिए वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह ग्रह हमारा नहीं है?